हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ओड टू इवनिंग को, जिसे लिखा है विलियम कॉलिंस ने। विलियम कॉलिंस की इस पोयम का एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को अपने अर्लियर वीडियो में समझा दिया है। यहाँ हम पोयम के नोट्स को डिस्कस करेंगे। पोयम के अंदर इवनिंग को एक गोडेस की तरह प्रस्तुत किया गया है और ये बताया गया है कि इवनिंग किन किन रूपों में हमें मिलती है। बहुत ही प्यारी प्यारी इमेजेस से पोइट हमें बताता है और अलग अलग इमेजेस के साथ पोइट हमें अलग अलग सीजन्स में इवनिंग की क्या एक्टिविटीज़ होती है या इवनिंग का क्या रूप होता है, उसे भी वो हमें समझाने की कोशिश करता है। तो देखिएगा नोट्स को। ओड टू इवनिंग was composed by विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस ने लिखा है who was very sensitive in nature। प्रकृति में वो काफ़ी सेंसिटिव थे। His friendship with थॉमसन was unforgettable for him। और थॉमसन के साथ उनकी मित्रता उनके लिए अविस्मरणीय रही, अनफॉरगेटेबल रही। डेथ ऑफ थॉमसन was a great loss for him। थॉमसन की मृत्यु उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान रही। ही लिव्ड अ सोरोफुल लाइफ इन पॉवर्टी। गरीबी में दुख भरा जीवन जिया उन्होंने। ही हैज़ इम्प्रेस्ड मेनी पोएम्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं सदी की शुरुआत की कई कविताओं को उन्होंने प्रभावित किया। ओड टू इवनिंग जो है इज़ एन ओड, ये एक ओड है। द पोइट इज़ एड्रेसिंग इवनिंग इन इट, और पोइट इसमें इवनिंग को एड्रेस कर रहा है। दिस पोएम डेपिक्ट्स द सेटिंग सन, ये पोएम सेटिंग सन को, एंड हाउ द डार्कनेस इंक्रीज ग्रेजुअली, और कैसे अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता है, इसको बताती है। इवनिंग इज़ पर्सोनिफाइड एज अ कोय मैडन। इवनिंग को एक शर्मीली लड़की के तौर पर बताया गया है। द पोएम इज़ डेस्क्रिप्टिव, पोएम वर्णनात्मक है, बट द पोइट इज़ अर्जिंग द सराउंडिंग, पर पोइट आसपास के माहौल से निवेदन कर रहा है। एंड मेक्स अ रिलेशनशिप विद द रूरल सीन, और वहाँ के ग्रामीण दृश्य से एक संबंध बिठा रहा है। इट इज़ अ फेमस पोएम बाय कॉलिंस। कॉलिंस की फेमस पोएम है। सम क्रिटिक्स कॉल इट द ग्रेटेस्ट सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी, और कुछ क्रिटिक्स इसे महानतम गीत कहते हैं सदी का। दिस पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिज पावर। ये पोएम उदाहरण है उनकी शक्ति का, टू डिस्क्राइब नेचर, प्रकृति का वर्णन करने की, एंड ऑल्सो हिज लव ऑफ नेचर, और प्रकृति के उनके प्रेम का वर्णन करने की। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ डस्क, शाम के समय का खूबसूरत सा भाव है। द पीसफुल एटमॉस्फेयर इंस्पायर्स हिम, और शांति से भरा माहौल उसे प्रेरित करता है। टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल पोएम, कि वो एक गीतों से भरी कविता को लिख दे। इट इज़ अकॉर्डिंग टू हिज क्वाइट एंड सीरियस मूड, उसके क्वाइट और सीरियस मूड के अकॉर्डिंग है पोएम। इट इज़ सिम्बॉल ऑफ नेचर पोइट्री, ये प्रकृति की कविता का प्रतीक है। दैट विल कम इन फ्यूचर, जो भविष्य में आएगी। दिस पोएम रिमाइंड्स अस ऑफ मैनी पोइट्स, ये पोएम हमें कई कवियों की याद दिलाती है, लाइक शेली और कीट्स जैसे। बट दिस पोएम हैज़ ओरिजिनलिटी ऑल्सो, पर इस पोएम में ओरिजिनलिटी भी है। ओरिजिनली लिखा हुआ है, ओरिजिनलिटी करिएगा। द पोइटिक एक्सीलेंस ऑफ कॉलिंस, कॉलिंस की काव्यात्मक श्रेष्ठता इज इन इट्स आइडियल कंडीशन इन द पोएम, पोएम में अपने आदर्श रूप के अंदर है। पोइट इज पर्सोनिफाइंग इवनिंग एज चेस्ट ईव, पोइट पर्सोनिफाई कर रहा है शाम के समय को पवित्र शाम के रूप में। कॉलिंस गिव्स इवनिंग डिफरेंट नेम्स, कॉलिंस शाम के समय को अलग अलग नाम देता है। ही सेज टू द इवनिंग, वो शाम के समय को कहता है, दैट ही वांट्स टू गिव म्यूजिक टू इवनिंग, कि वो शाम के समय को संगीत देना चाहता है। ही डिस्क्राइब्ड सन सिटिंग इन हिज ब्राइट टेंट इन वेस्ट, वो सूरज को अपने आकर्षक टेंट में बैठे हुए दिखाता है। द बॉर्डर ऑफ द टेंट इज़ मेड अट्रैक्टिव बाय क्लाउड्स, और इस टेंट का जो बॉर्डर है वो बादलों का है। विच आर हैंगिंग लाइक अ गर्डल ऑफ ब्राइट हेयर, जो कि चमकीले बालों के कमरबंद की तरह फैले हुए हैं। व्हेन द एयर इज़ स्टिल, जब हवा शांत है। बेट एंड बीटल्स, होट लिखा हुआ है, बेट करिएगा इसे। बेट एंड बीटल्स, झिंगुर और चमगादड़, आर क्रिएटिंग साउंड, वो साउंड क्रिएट करते हैं। बीटल्स प्रोड्यूस एन हमिंग साउंड, बीटल्स जो हैं वो एक हमिंग साउंड को क्रिएट करते हैं, भन भन की आवाज़। व्हेन अ ट्रेवलर पासेस दैट वे, जब एक यात्री वहाँ से गुजरता है। ही एंट्रीट्स इवनिंग, वो शाम के समय से विनती करता है। टू टीच हिम अ सॉफ्ट स्ट्रेन, कि वो उसे एक मधुर गीत सुनाए।
विच इज़ अकॉर्डिंग टू द एटमोसफेयर, जो कि माहौल के अनुसार हो। ऑल्सो ही वांट टू वॉन्डर इन अ लोनली प्लेस, वो एक एकाकी स्थान में घूमना चाहता है। ही वांट टू गो टू दैट प्लेस, वो उस जगह पर जाना चाहता है। वेहर इवनिंग स्टार शाइन्स, जहाँ शाम का सितारा चमकता है। एंड निम्फ्स आर प्रिपेयरिंग चेरियोट टू टेक, चेरियोट इवनिंग चेरियोट, इवनिंग्स चेरियोट करिएगा। शाम के समय का रथ कौन तैयार करता है? निम्फ्स। द पोइट देन इमेजिन्स, फिर पोइट इमेजिन करता है, इफ़ इट बिगिंस टू रेन, कि अगर बरसात होने लगे। ही विल एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर फ्रॉम अ हट, तो एक हट में से वो सौंदर्य को एन्जॉय करेगा प्रकृति के। ही वांट टू सी द ओवरफ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को वो देखना चाहता है। एंड इंक्रीजिंग डार्कनेस फ्रॉम दैट हट, और बढ़ते हुए अंधेरे को भी उस झोपड़ी में से। ही देन गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ इवनिंग, फिर वो हमें शाम के समय की तस्वीर देता है। इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में। स्प्रिंग विल वॉश इट्स हेयर, बसंत का मौसम इसके बालों को धो देगा विद शावर, बरसात से। समर्स विल एन्जॉय द फेडिंग लाइट ऑफ इवनिंग, गर्मी का मौसम धुंधली पड़ती रोशनी में एन्जॉय करता है। ऑटम विल कवर द होल प्लेस, और पतझड़ का मौसम क्या करता है? पूरी जगह को कवर कर देता है विद ड्राई लीव्स। विंटर विल थ्रिटन, और विंटर सीजन क्या करेगा? थ्रिटन करेगा, धमकी देगा इवनिंग को विद इट्स प्रोग्रेस, अपनी प्रगति से। एंड इवनिंग श्रिंक्स इटसेल्फ, और शाम खुद को सिकोड़ लेगी। ही अगेन रिक्वेस्ट्स द गॉडेस ऑफ इवनिंग टू क्रिएट अ पोयम इन इट्स प्रेज, फिर वो शाम के समय की देवी से विनती करता है कि इसकी प्रशंसा में वो एक पोयम क्रिएट करना चाहता है। ओड टू इवनिंग इज़ अ मास्टरपीस बाय कॉलिंस, ओड टू इवनिंग कॉलिंस के द्वारा एक मास्टरपीस है। पोइट इज़ गिविंग लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इवनिंग, शाम के समय की प्रगति की जीवन से भरी हुई वो एक डिस्क्रिप्शन देता है। द एटमोसफेयर इज स्टिल, माहौल शांत है। ही एंड्स हिज ओड, अपने ओड को वो ख़त्म करता है बाय सेइंग दैट ऑल ह्यूमन बींग्स न्यू द इफेक्ट ऑफ इवनिंग, ये कहते हुए कि हर मनुष्य जानता है शाम के प्रभाव को। विद वेरियस नेम्स लाइक कंट्री गर्ल, और फिर वो क्या करता है? इवनिंग को अलग अलग नाम देता है, जैसे कि कंट्री गर्ल, फेरी क्वीन, प्रीस्टेस, गॉडेस, ये सारे के सारे। यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है। ह्यूमन बींग्स न्यू द इफेक्ट्स ऑफ इवनिंग, ही कॉल्स इवनिंग करिएगा, वो इवनिंग को पुकारता है विद वेरियस नेम्स, अलग अलग नामों से। शाम के समय को वो अलग अलग नाम दे करके पुकारता है। विद वेरियस नेम्स लाइक अ कंट्री गर्ल, फेरी क्वीन, प्रीस्टेस एंड गॉडेस, ये सारे नाम देता है। ही डेपिक्ट्स सन, वो सूरज को चित्रित करता है। एज अ नाइट, एक नवाब के तौर पर। हु इज़ रेस्टिंग विद इट्स ब्राइटनेस, जो कि अपनी चमक के साथ आराम कर रहा है। बैट्स एंड बीटल्स आर मेकिंग साउंड्स, झिंगुर चमगादड़ साउंड क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्स गिव इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम टू द शेफर्ड्स, और सितारे समय की जानकारी देते हैं। द पोयम इज़ फुल ऑफ स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, पोयम भरी हुई है प्रकृति के स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन से। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज़ एन एड्रेस टू इवनिंग गॉडेस, केंद्रीय जो भाव है पोयम का वो है शाम की देवी को संबोधन। द पोइट कॉल्स इवनिंग विद वेरियस नेम्स, पोइट इवनिंग को पुकारता है अलग अलग नामों से, लाइक ग्रेव निम्फ एंड मेड कंपोज्ड एट्सेट्रा। कॉलिंस सेज, कॉलिंस कहता है इवनिंग हैज़ द पावर, कि शाम के समय में शक्ति है, टू इंस्पायर इमेजिनेशन ऑफ पीपुल, लोगों की कल्पना को प्रेरित करने की, देयर फ्रेंडशिप, नॉलेज एंड हेल्थ, इन सबको प्रेरित करने की। देयर इज़ अ सैड मूड इन द पोयम, पोयम में उदासी का भाव है। वी सी अ ग्लिम्स ऑफ मिल्टन्स थर्ड पेंसरेसो, और हम मिल्टन के थर्ड पेंसरेसो की इसमें झलक देखते हैं।
इट इज़ जनरल थिंकिंग अबाउट कॉलिंस, कॉलिंस को लेकर के ये सामान्य विचार था दैट ही रिक्रिएट्स एंशियंट लिटरेचर, कि वो पुराने लिटरेचर को रिक्रिएट करता था। दिस आइडिया इज़ राइट एज फार एज ओड टू इवनिंग इज़ कंसर्न्ड, और ये आइडिया बिल्कुल सही साबित होता है जहाँ तक पोयम ओड टू इवनिंग की बात है। दिस पोयम रिमाइंड्स अस, ये पोयम हमें याद दिलाती है ऑफ द राइटर ऑफ लेसिडस, लेसिडस के राइटर की द यंग मिल्टन, जो कि युवा मिल्टन थे। ही ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ अदर पोइट्स, वो हमें अन्य कुछ कवियों की याद दिलाता है लाइक शेक्सपियर, कॉमर्स, स्पेंसर। दिस ओड इज़ फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड पिक्टोरियल क्वालिटी, ये ओड भरा हुआ है कल्पना से और चित्रात्मक गुणों से। द सेटिंग सन इज़ डिस्क्राइब्ड विद इट्स ब्राइट गोल्डन हेयर, अस्त होता सूरज इसके चमकीले बालों के साथ वर्णन किया गया है। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड अ नेचुरल हैपनिंग विद सिम्बल्स, वो एक प्राकृतिक माहौल को बताता है प्रतीकों के साथ। ही वांट टू सिंग अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ इवनिंग, वो शाम के समय के सम्मान में गीत गाना चाहता है। ही वांट टू सिंग अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ इवनिंग। यहाँ पर हमारे पोयम के नोट्स कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी पोयम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। पोयम ओड फॉर्म में लिखी गई है। ओड का मतलब होता है एक ऐसी पोयम जो कि किसी पर्टिकुलर को संबोधित करके लिखी जाए, जैसे कि यहाँ पर इवनिंग को संबोधित करके लिखी गई है पोयम। उसके अलावा उस पर्टिकुलर को एक देवीय शक्ति के इक्वल रखा जाता है, जैसा कि यहाँ इवनिंग को एक देवीय शक्ति माना गया है, और उस देवीय शक्ति से एक प्रार्थना की जाती है पोइट के द्वारा। जैसा कि यहाँ पर वो इवनिंग से कहता है कि ओ शांत स्वभाव की सन्यासिनी, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। अलग अलग सीजन्स की वो शाम को बता कर के कहता है कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए शाम के समय का क्या महत्व होता है। यहाँ पर पोयम के नोट्स कंप्लीट होते हैं, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।